राम राम जी दोस्तों आज हमारे साथ है आदित्य भैया जो जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों आज हम ऐसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं राजकुमार दागर चैनल पे कि राखी क्यों मनाते हैं, अपन राखी का विशेष कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक नहीं जानती कि राखी क्यों मनाते हैं, क्या हाथ में क्या बांधते हैं, क्या है। तो राखी सब मनाते हैं लेकिन जानते नहीं है कि राखी क्यों मनाई जाती है, क्यों। इसका जवाब हमारे आदित्य भैया देंगे। इसमें आदित्य भैया ये बताओ, जो राखी सब मनाते हैं लेकिन ये जानते नहीं है कि क्यों मनाई जाती है, क्या रीजन है, क्या है। ठीक है, एक बार सब क्वेश्चनों का जवाब मिलेगा आपको। सबसे पहली बात, ये रक्षाबंधन है, ये भाई बहन के पवित्र बंधन है। ठीक है, जैसा कि आपने पौराणिक बहुत सारी कथाएं पौराणिक की इस कारण से तो जैसे आपने महाभारत देखी होगी, सबको पता है महाभारत। तो उसमें एक वो था क्या बोलते हैं कि युधिष्ठिर जो थे उन सब जानते हैं। वो जैसे महाभारत में देखा हमने, युधिष्ठिर ने राष्ट्र यज्ञ करवाया था। तो उस यज्ञ में अपने श्री कृष्ण भगवान है वहां पे उपस्थित थे। तो जो सब जानते हैं कि तो श्री कृष्ण मौजूद थे। तो वहां पे शिशुपाल थे। तो शिशुपाल को वो था कि वो बहुत बोल रहे थे, मतलब कि श्री कृष्ण भगवान के बारे में उल्टा फुल्टा, जैसे बोलते थे कि अपने गांव में जैसे कि इसको गाली निकालते बोले नहीं एक बार मौका अच्छा, मतलब एक बार मौका देते 2 बार। तो श्री कृष्ण भगवान बहुत ही परोपकारी आदमी है, बहुत ही वो है। तो उन्होंने 100 बार उसको मौका दिया था कि देखो हो गया। तो 99 100 होने के बाद उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सुदर्शन चक्र चला के शिशुपाल का वध कर दिया। तो उस टाइम जब शिशुपाल का वध किया, तो जब चक्कर चला था सुदर्शन चक्र, तो उनकी उंगली में क्या है, तो चक्कर चला तो उस टाइम ब्लडिंग हो गई थी। अच्छा। जैसे कट गए थे वो। तो उस टाइम जो द्रौपदी थी उन्होंने अपनी साड़ी का एक हिस्सा तो पल्ला होता है उसको एक तो फाड़ के और श्री कृष्ण की उंगली पे बांधा था। तो ब्लडिंग होते वो कि जैसे अपन गांव में होते वैसे बांधा। तो उस टाइम से ये कि प्रथा चली आ गई कि भाई की एक तरह से वो भाई बहन हो गए। फिर जैसे वो रहता ना कि अब भाई की कलाई पे राखी बांधी है, तो उस टाइम से कि चली आ रही है। तो ये कहानी सबको पता है जहाँ तक है, लेकिन नेट पे कोई अफवाह उड़ रही है, कोई हमारे दादाजी परदादाजी बोलते थे कि और भी है, वो बताओ आप। तो यहाँ अब एक और कहानी है, जैसे आप भगवान विष्णु को तो सब जानते हैं। भगवान विष्णु थे, तो एक क्या बोलते हैं साधु का वेश लेके वो राजा बलि जो बहुत ही दानवीर थे उस टाइम पे। तो उनके वहां पे गए और भगवान विष्णु ने राजा बलि से बोला कि मुझे 3 पग जगह चाहिए। तो राजा बलि बहुत बलिदान, वो मतलब बहुत ही अच्छे राजा थे उस टाइम के। वो तो उन्होंने बोला कि ठीक है साधु भगवान, आपको जो चाहिए कोई दिक्कत नहीं, 3 पग दे दी। अब भगवान विष्णु जी को वामा अवतार में जैसे उन्होंने एकदम एक्चुअल रूप में आए ना वो, तो राजा बलि उनको देख के दंग रह गए कि ये तो साक्षात विष्णु है, विष्णु भगवान। तो उन्होंने क्या करा फिर कि जैसे एक पग उन्होंने आकाश में रखा, एक पग पाताल में रखा। पाताल और आकाश पूरा कुछ बचा ही नहीं। तो अब बोल रहे हैं भगवान विष्णु की राजा अब बताओ मैं कहाँ पे रखूं तीसरा पग। तो उन्होंने बोला कि प्रभु ये मेरा सर है, इस पे आप रखिए तीसरा पग। तो ये बात सुन के भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उसको बोला कि जो तुझे चाहिए वो जा तुझे मिलेगा। तो राजा बलि थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु से ये मांग लिया कि आप हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगे। अच्छा। तो भगवान अब जैसे पहले क्या होता था, जो बोल दिया तो बोल दिया। तो भगवान ठीक है, अब जो भी था वो हो गया सब कुछ, तो वहीं रहने लगे। अब जो माता लक्ष्मी थी, माता लक्ष्मी परेशान है कि क्या हो गया, क्यों नहीं आए। तो माता लक्ष्मी नारद जी के पास गई। अच्छा, मतलब प्रभु नहीं आ रहे उधर, प्रभु नहीं आए। जैसे कोई नहीं जाते, कोई बाहर जाते आते नहीं तो टेंशन हो जाती है। टेंशन। तो वो बोल रहे कि वो क्यों नहीं आए। तो नारद जी ने सब कुछ बताया कि ऐसा हुआ। तो माता लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ जाती है। ये सब ज्ञान जो था राजा बलि के यहाँ जाना सब कुछ, नारद जी तो बहुत ही नारद जी तो लड़ाने का काम करते हैं, बहुत ही मस्त आदमी थे, बहुत अलग ही। तो नारद जी क्या है ना, फिर उनके पास गए। नारद जी ने बोला लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी राजा बलि के पास गई और राजा बलि से बोला कि मैं आपको रक्षा सूत्र मानना चाहती हूँ, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। तो राजा बलि ने ठीक है। तो रक्षा जैसे होता है ना कि अगर भाई की कलाई पे राखी बांधते हैं तो बहन मांगती तो भाई वो करता है। तो मतलब वही था कि रक्षा सूत्र का मतलब वही कि बहन की रक्षा करना।
तो भाई ने जैसे रक्षा सूत्र माना तो उसने वचन मांगा कि भैया मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। तो उसने माता लक्ष्मी ने उनसे उनके जो विष्णु भगवान थे उनको मांगा। अच्छा। तो राजा बलि ने उनको कि ठीक है बहन, ये आज से आते हुए मतलब उस टाइम भी एक कथा भी है कि उस टाइम से भी ये जो अपने रक्षाबंधन का त्योहार है तो वहां से भी एक माना जाता है कि वहां से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, मतलब वो धागा बांधा तो रक्षाबंधन हो गया। रक्षा सूत्र होता है एक तरह से जो होता है। अब एक कथा है, इसलिए राखी मनाते हैं दोस्तों। राखी मना मतलब आपको पता चल गया कि राखी क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्योंकि कथाएं अलग अलग है, सबकी धारणाएं भी अलग अलग है, सब अलग अलग इसे मनाते हैं। कोई बहन की राखी बांधता है, कोई दोस्तों को राखी बांधता है। देखो किसी के भी बांध सकते हैं राखी। राखी क्या है ना, एक रक्षा सूत्र है। रक्षा सूत्र में मैं भी आपको बांधूंगा तो आप भी मेरे भाई हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी रक्षा करूं, आपका कर्तव्य है कि आप मेरी रक्षा करो। हाँ, मतलब दोस्तों के, मम्मी पापा के, किसी के भी राखी बांध सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि बहन राखी बांधेगी भाई के, भाई भाई के, बहन के। रिश्ते हैं देखो, निभाने वाले होने चाहिए। हाँ बस, और कुछ नहीं। दोस्तों ये था अपना राखी का। तो अगर आपको कोई भी पूछना हो या कुछ भी सवाल हो आपके जहन में तो आप कमेंट कर दें हमारे इसमें कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। हम हमारे बताएंगे, आपको एकदम रियल बताएंगे, क्योंकि 2 कथा थी इसलिए राखी मनाई जाती है। अब आपको भी पता चल गया। आप कोई बोले कि राखी कैसे मनाते हैं तो जरूर बताना कि उसको वीडियो शेयर कर देना। आप सब समझ जाएगा कि राखी क्यों मनाते हैं। और आप सभी को राखी की हार्दिक बहुत बहुत बधाई। और लेकिन एक बात और, इस साल भी जैसे है ना कि 30-31 को राखी कब है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। हाँ, बहुत सारे कंफ्यूज है। हाँ, तो जैसे बुधवार है और गुरुवार है तो कुछ लोग बुधवार को ही मना रहे हैं, कुछ लोग गुरुवार को ही मना रहे हैं। ऐसा क्या है, इसमें एक सप्ताह वो शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता होगी रामायण आपने देखी होगी। रामायण में जो शरूपंखा थी रावण की बहन, तो ये जो अभी है ना जो 2 दिन का है, इसमें एक दिन में ऐसा एक समय है उस पे राखी नहीं बांधनी है, मतलब अशुभ माना जाता है। उसका कुछ नाम है, शायद मैं बता दूंगा आपको, अगर आएगा तो कमेंट में कहीं भी। शुभ और अशुभ के माना जाता है। कोई टाइम 12 बजे के बाद, कोई 12 बजे के जैसे उस अशुभ घड़ी में शूर्पणखा ने रावण को राखी बांधी थी, इसलिए पूरी लंका बर्बाद हो गई थी। ये सभी मानते हैं। हाँ, वो सब आप अपने पास में पंडित जी हो, उनसे पूछ के राखी बांधे बस, और कुछ नहीं है। आपको तो सेफ रहना है, राखी अच्छी बनानी है बस, और कुछ नहीं है। तो मुहूर्त है बहुत सारे, बहुत बांध दिया। तो आप सभी को राम राम। लाइक रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो आपको, और आपका प्यार। दोस्तों जैसे कि हमारे आदित्य भैया ने आपको पूरा बताया, एक लाइन बताई कि कैसे क्या होते हैं। तो ऐसी वीडियो आएगी इस चैनल पे, तो आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सबको भेजो कि राखी क्यों मनाई जाती है, राखी के पहले, और सभी दोस्तों को राखी बांधो अच्छे से सबको। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। राम राम जी।